नॉट ए रेशनल नंबर। बात सभी को पता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करे, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। हम देखते हैं जीरो का जो रेसिप्रोकल है वो इंफिनिटी है, वो एक रेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ पे इसके अलावा जीरो के अलावा सभी नंबर्स के जो रेसिप्रोकल हैं वो कैसे होते हैं बेटे, रेशनल होते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जीरो जो है उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है रेशनल नंबर के अंदर, ठीक है। देखो जीरो का जो रेसिप्रोकल हम रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, क्या मिलता है बेटे हमें, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी एक रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर आप रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं आता है, ठीक है बेटा। हल्का बेटा समझ में आया बेटा, हम सब करके बताओ। एक बार सभी बच्चे वेट ए मिनट, अभी ठीक है बेटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जीरो को देखिए एक बार, जीरो हमारी जीरो है, जीरो को अगर हम रेसिप्रोकल निकालना चाहें तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। इज नॉट ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर नहीं है। और अगर ये रेशनल नहीं है तो हमारे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये कहना चाहता है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नेम क्या था कि रेशनल नंबर्स। इसके अकॉर्डिंग जीरो का कोई भी ऐसा रेसिप्रोकल नहीं है जो एक रेशनल नंबर हो, ठीक है ना बेटा। इसका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है जीरो का। क्यों नहीं होता है समझ में आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन, द रेशनल नंबर that are equal to their reciprocal। यहाँ पर हमें ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। तो बेटे 1 होती है 1, इसका रेसिप्रोकल देखिए, वो 1 नहीं आता है। एंड रेसिप्रोकल -1, तो उसका रेसिप्रोकल -1 ही आता है। तो हमारे पास 1 एंड -1 टू ऐसे नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल इक्वल होते हैं उसी नंबर के। बेटा हमने रेसिप्रोकल में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास 1 है इसकी बाई 1 लगा देते तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल देखिए जो 1 था वही 1 निकल के आ रहा है। ऐसे ही -1 है इसकी बाई में 1 लगा देता तो इसका आंसर क्या आएगा -1। तो इसका रेसिप्रोकल निकालना तो इसको उल्टा करो, 1 ऊपर -1 नीचे, इसका आंसर भी क्या आएगा -1, ठीक है। तो 1 एंड -1 टू ऐसी नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल सेम उसी नंबर की तरह होते हैं। क्लियर है बच्चों, जल्दी से थम्स अप कर दो। सभी बच्चे जिनको समझ में आएगा थम्स अप। क्लियर है बेटा, उनमें कब समझ में आ गया। हल्का बेटा आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे।
आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। द रेशनल नंबर that is equal to its negative। बेटा ऐसे जीरो को छोड़कर सभी नंबर्स पर प्लस या माइनस लगता है, ठीक है? तो हम जीरो ये ऐसी नंबर है जिसका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव सेम ही रहता है, ठीक है ना? बिकॉज वन है उसका नेगेटिव -1 आएगा, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही 2 है उसका नेगेटिव -2 आएगा, वो भी इक्वल नहीं होंगे। बट जीरो जो है उसका कोई साइन अप्लाई नहीं कर सकते हम, ना तो प्लस को मानता है ना ही माइनस को। तो जीरो का नेगेटिव उसके इक्वल ही होता है, जीरो ही होता है। क्लियर है सर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर है बच्चों? सब कर दिया पूरा। बेटा आपको शाम को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या फिर मैं कल आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टेस्ट नंबर्स के बारे में, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ बिकॉज हम काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं इसके चक्कर में। लास्ट 14 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो फिलिंग द ब्लैंक्स का है। fill in the blanks। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जीरो है ब्लैंक स्पेस रेसिप्रोकल। अब भी हमने पढ़ा है बेटे जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो इसमें क्या आएगा? नो रेसिप्रोकल। क्लियर है? जीरो का भी अभी हमने पढ़ा था जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में 13 वाले में। हमारे पास जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन दे दे जीरो है जी ब्लैंक रेसिप्रोकल। कितने रेसिप्रोकल होते हैं जीरो के? कोई नहीं होता है, तो हमने क्या लिखा? नो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the numbers blank and blank are their own reciprocals। सेम वही क्वेश्चन आ रहा है। कौन कौन था बेटा जिसके रेसिप्रोकल उसी की जैसे थे? सभी कमेंट करके बताएं। तो थे बेटे 1 था, प्लस था और माइनस था। इन दोनों के रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज ब्लैंक। सभी जानते हैं -5 का रेसिप्रोकल 1/-1/5 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो उसका क्या हो जाएगा? x। फिफ्थ वाला में बता रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ब्लैंक, क्या आएगा? वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, टू रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों
जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। याद कीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा था वो भी क्या किए गए, रेशनल नंबर थी ना बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वहीं से निकल के आया, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे 5th नंबर पे था, 6 पे ये था। तो 5th क्वेश्चन जो था 14, तो वो क्या करा था बेटे, था प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। मान लो हमारे पास टू रेशनल नंबर है, एक तो है 1/2 और दूसरा है 3/2। इनका मल्टीप्लाई हमने किया तो 1 3 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4। ये दोनों रेशनल थी, इनका प्रोडक्ट करने पर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो क्या है बेटे, 3/4। वो भी रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर की जो ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्लियर है, हम सब करते जाओ तुरंत। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 9/8 को किससे डिवाइड किया जाए जिससे इसका आंसर -3/2 हो जाए। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, माइनस लगा है तो जाहिर सी बात है ये प्लस का है तो हमारी दूसरी नंबर माइनस की आएगी, तभी ये आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम माइनस को लगा देते हैं। अब बात करते हैं 9 में किसका डिवाइड जाए, 3 आ जाए तो 3 का डिवाइड देंगे। ऐसे ही डिवाइड में 8 में किसका डिवाइड दें, 4, 2 आ जाए तो 4 का डिवाइड देंगे। दैट इज योर आंसर। क्लियर बच्चों, समझ गए ना बात, हम सब कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हो गया हमारा। 8th क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक पहले दे दिया है इस बार और डिवाइड करवा रहा है हमसे -3। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है बेटे -4/50। बच्चों ध्यान से देखो, नीचे तो 15 रखेंगे हम, बट ऊपर देखिए हमारे पास क्या है, 4 है। किस नंबर में डिवाइड दे 3 का जिससे हमारा आंसर 4 आएगा, देखिए 12। माइनस का आंसर है, ये ऑलरेडी माइनस का है, ये प्लस का नंबर आएगा तो 12 आ जाएगा। 12/50 कितना है बेटा, क्लियर बच्चों। 12 में आप 4 पे डिवाइड देंगे, आपको 12 में -3 का डिवाइड देंगे, -4 आएगा। और नीचे 15 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। 15 में 1 का डिवाइड देंगे तो 15 ही आएगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो आएगा -4/50। इसके बाद क्लियर है, थम्स अप कर दिया। ओके गाइस, इसको नोट डाउन करो। अगर किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम हमारे वीडियो में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है बेटा। वो इसके लिए नहीं आएगा। समझ सकते हाँ बच्चों, अभी आवाज सही आ रहा है, हम सब करो, जल्दी से बताओ। ओके, आप इसको नोट डाउन करो। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुकी है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चलाने से पहले उसके कुछ बेसिक्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने नंबर लाइन के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। नंबर लाइन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बस कुछ क्वेश्चन हैं हमको कर लेते हैं सीधे। हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है टू रेशनल नंबर के बीच में। मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बेटे हमारे पास टू रेशनल नंबर गिवन है, 1 है और एक 2 है। इनके मिड में, इनके बिटवीन हमें 9 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो इसका सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ। आपको जितनी नंबर्स बीच में पूछ रहे हैं ना, उससे 1 मोर नंबर को आपको इन दोनों से अबव और डाउन साइड यानी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखिए एक बार, तो आंसर में सीधे में करवा देता हूँ। 1 है उसको ऊपर नीचे 10 से करो, क्योंकि हमें कितनी रेशनल नंबर चाहिए 9, तो आपको इससे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/10। क्लियर बच्चों? मान लो ये फर्स्ट नंबर है 1, ऐसे ही 20 सेकंड नंबर 2 थी, उसको अप और डाउन में सेम नंबर 10 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 20/10। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही? तो अभी जो 10/10 है, 10 में 10 का डिवाइड कोई बनाने वाला है, 20 में 10 का डिवाइड कोई 2 आने वाला है। मतलब हमारी नंबर को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया है, जबकि उनकी वैल्यू सेम ही है। जो पहले वैल्यू थी वही वैल्यू अभी भी है। ठीक है, अभी इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी जानते हैं 10 से बड़ी जो नंबर आएगी हमारी, तो देयरफॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू, तो पहले हो जाएगी बेटे 11/10, मतलब इससे तो बड़ी और इससे छोटी आएंगी सभी। उसके बाद में 12/10, 13/10, ऐसे करके आप कहाँ तक लिख लेंगे बेटे 19/10 तक लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो सभी रेशनल नंबर हमारी आ रही हैं, इनकी काउंटिंग कितनी है 9 है। कितनी नंबर है 9 आएंगे हमारे पास, और ये सभी नंबर्स 1 और 2 के मिड में बिटवीन है इसके। तो हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है बेटा, नोट इट डाउन। सभी कर लेंगे, बीच वाले मैंने ब्रेक किए हैं, आप लिख सकते हैं 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, इस टाइप से कहाँ तक लिखनी है 19 तक लिखनी है। आंसर हो चुका है, जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर दे और नोट इट डाउन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेटे जब भी आपके पास रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की बात आए, जिसमें आपके पास सिंपल नंबर दे दे, जैसे ये सिंपल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ लगा सकते हो, वो है 1। ठीक है, तो इसको मान लो हमने फर्स्ट नंबर 1 जो है हमारी, उसको हमने a कहा और 2 जो थी उसको b कहा। ठीक है, तो अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो मर्जी चाहे आप 10 का भी कर सकते हो, 11 का भी कर सकते हो, 12 का भी कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन कम से कम कितना 10 होना चाहिए, क्योंकि हमें कितनी रेशनल नंबर चाहिए 9 रेशनल नंबर चाहिए। तो मिनिमम आपको 10 से अप और डाउन साइड में मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। आप 10 से ज्यादा भी कर सकते थे, 11 का भी कर सकते थे, लेकिन ऊपर नीचे 11 होता उस कंडीशन में, इसमें भी 11 तो फिर इसमें भी 11 ही होता। ऐसे ही नेक्स्ट 12 ले सकते थे आप, 13 ले सकते थे,
जो नंबर आप चाहें ले सकते थे, बट आपको डाउन साइड दोनों में सेम नंबर लेके हैं, ठीक है बेटा। तो 1 जो था उसका रेशनल फॉर्मेट आ गया 10/10, ऐसे 2 जो था हमारे पास उसका रेशनल फॉर्मेट आ गया 20/10। इन दोनों को की मिड में, इनके बिटवीन हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी थी। तो 10/10 से जो नेक्स्ट नंबर आएगा इससे ऊपर वाले को चेंज करना आपको 11/10, 11 से आगे 12/10, 13/10, ऐसे करके आपको 20 से पहले 19 तक चले जाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास 9 रेशनल नंबर्स आ जाती है। क्लियर बच्चों? एक बार थम्स अप करो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी रेशनल फॉर्मेट में हैं, बट फिर भी हमें उन्हें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस कोई फॉर्मेट में आपको नंबर चाहिए, जैसे 5 नंबर चाहिए तो आप 6 का कर लेना, 6 चाहिए तो 7 का कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बेटा आप इनको आंसर शीट में मैच करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इनके एक नहीं बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे हमने 10 से क्या हम 11 से कर सकते थे, तो उस कंडीशन में अलग आंसर आते, 12 से करते तो अलग आंसर आते। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर्स हमारे पास, ठीक है ना। बिकॉज 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होती हैं। तो इन्फिनिटी मतलब कोई सी भी नंबर हम ले सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। जैसे हमने 10 किया 11 लेते तो 11 के अकॉर्डिंग अलग आ जाती, ऐसे 12 के अकॉर्डिंग कुछ अलग आ जाती, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए रेशनल नंबर between 1/4 and 1/3। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर ये हमसे मीन मेथड से निकलवाता है तो हमें एक पर्टिकुलर मेथड यूज करना होगा, और अगर ये सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करनी है तो फिर हम अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हैं, बट वो उनके बीच में होनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का देखो कि मैं जो हमारे पास मेथड आता है वो बताने वाला हूँ, मीन मेथड जिसको हम बोलते हैं। हालांकि हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एलसीएम लेने पड़ते हैं, फिर उनको सोल्व करना पड़ता है। तो मैं करके दिखाऊंगा एक बार। जब भी आपको मीन मेथड से रेशनल नंबर निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास नंबर्स हैं, मान लो a की वैल्यू 1/4 है और b की वैल्यू क्या है 1/3। बेटा a और b जो है वो हमने अपनी मर्जी से इनके नाम दिए। फर्स्ट वाले नंबर को हमने क्या नेम दिया है a, सेकंड वाले नंबर को हमने क्या नेम दिया है बेटे b। समझ रहे हो ना। आप इनको अदर नेम भी दे सकते थे, x और y भी बोल सकते थे, p एंड q भी बोल सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है आप इनको किस तरह से नेम देते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने इनको नेम दिया a एंड b। तो आपको मीन मेथड के अकॉर्डिंग अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास गिवन है उन दोनों को ऐड कर दो और उसमें 2 का डिवाइड दे दो। ऐड करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो इधर 3 ले जाना पड़ेगा, इधर 4 ले जाना पड़ेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4 को 1 से किया 4 1 4 अपॉन में कितना था बेटे 2। इसके बारे में 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर जो नंबर की हमारे हम थोड़ा बाद में बनाएंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 + 4 हो गया 7/12 और इसके डिवाइड में था बेटे 2, इसके अब लगा देता हूं बाई 1। जब ये नंबर ऊपर की साइड में जाएगा, अभी क्या हो गया इस नंबर में इसका डिवाइड होगा, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे उल्टा हो जाएगी और मल्टीप्लाई होगी। मतलब 7/12 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये 1/2 हो जाएगा। 2/1 जो है वो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा 1/2।
तो हमारे पास नई नंबर निकल के आएगी 7/7/12 ये हमारा आंसर होगा। ये जो नंबर है ये 1/4 से तो बड़ी होगी बेटा, बट 1/3 से क्या होगी, छोटी। तो हमने क्या किया, 1/4 और 1/3 के बीच की एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर ली जिसका वैल्यू कितना है 7/24। क्लियर है बच्चों। ये तो था क्या, मीन मेथड। देखिए मैंने नेम लिखा है मीन मेथड। मीन मेथड में हमेशा ही आपको क्या करना है, बोथ नंबर्स को ऐड करना है और उसमें 2 का डिवाइड देना। ये थोड़ा एलसीएम वगैरह लेने में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सिंपल नंबर लेके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे अभी हमने 1 और 2 लिया था, ये दोनों सिंपल नंबर, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो अगर इनके बीच की रेशनल नंबर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड में कर देंगे 2, तो आ जाएगी 3/2। ठीक है, ऐसे ही अगर तो ये जो 3/2 है वो 1 से तो बड़ी है बेटा, बट 2 से क्या है, छोटी। तो हमने क्या किया, 2 और 1 के बीच की एक नंबर निकाली 3/2 जो एक रेशनल नंबर है, और ये नंबर इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसे ही हमने ये जो 7/24 निकाली है, ये नंबर पहले वाले नंबर से तो बड़ी है और सेकंड वाले नंबर से छोटी है। तो कहने का मतलब इससे बड़ी इससे छोटी, तो इन दोनों के बीच में हुई कि नहीं, बताओ। तो वही तो हमें चेक करना था, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो हमने 1/4 एंड 1/3 के बीच की जो नंबर निकाले रेशनल वो है 7/24। अब बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन की थी, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले नंबर हमारे पास थी a की वैल्यू 1/4 एंड b की वैल्यू थी 1/3। तो हमने क्या किया, a + b किया बेटा, यानी कि इन दोनों को ऐड किया और 2 का डिवाइड दे दिया। ऐड करने पर हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। बेटा ये एलसीएम भी मैं बार-बार आपको समझाऊंगा, तो आप क्या पढ़ेंगे फिर ना। देखो ये एलसीएम लेने का जो मेथड है हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, 5th 6th क्लास से, और आप 8th क्लास में हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं वन टाइम बता देता हूं। आपको क्या करना है, 3 और 4 को लेना है बेटा, इनके एलसीएम के लिए आप ऐसे ही प्राइम नंबर ढूंढेंगे जिसका डिवाइड इनमें से किसी में जाता हो। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 2 का डिवाइड 4 में जा रहा है, इसलिए मैंने 2 लिया है। 3 में नहीं जा रहा है, 3 को छोड़ो, 4 में 2 टाइम जाएगा। ऐसे ही फिर से 2 का 2 में डिवाइड जा रहा है 1 टाइम, लेकिन 3 में नहीं जा रहा है, इसको छोड़ दो। अब देखो 2 का डिवाइड ना तो इसमें जा रहा है ना इसमें, तो 2 को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर 3 आता है, तो 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको छोड़ दो। जब भी आपके पास सभी 1 बचे लास्ट में, तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हमारा एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो वही मैंने लिखा है 12 एलसीएम। एलसीएम 12 है, तो एक मेथड क्या कहता है, इसके नीचे 12 होना चाहिए, इसके नीचे भी 12। तो 12 करने के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं तो ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर इस नंबर को 12 करना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 12 हो जाएगा, तो वो है बच्चों 3। तो 3 का अपर साइड में भी मल्टीप्लाई करता हूं मैं और डाउन साइड में भी, तो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप और नीचे भी, तो 3 बन गया 3, देखो ये आ गया। ऐसे ही इसको 12 करना है तो 4 को ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा, तो 4 बन गया 4, ये आ गया। देखो नीचे देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एलसीएम सेम होता है, ऐसे कैसे लिख दिए जाते हैं, समझ गए ना। तो ये था जो इसका बेसिक था, ये था। और आप 8th में हो तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास आएगा 3 4 7/12 डिवाइड बाय 2 था। अब बाई 1 लगा देता हूं क्योंकि मुझे इसे ऊपर लेके आना है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा होने के लिए इसका डिनोमिनेटर होना जरूरी है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 आता है बच्चों। तो
तो 1 लगाने पर हमारे नंबर 2/1 है, इसको अगर हम ऊपर की साइड में लेके जाएंगे तो ये उल्टा होगा 1/2, तो हमारे पास आएगा 7 × 7 डिवाइड बाई 12 × 24। जिस भी बच्चे को समझ में आ गया है कमेंट कर दे यस। नोट इट डाउन। निशान के फालतू की कमेंट मत करो बेटा। जयंत यादव बेटा, जयंत मैंने रिपीट कर दिया था, आप वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा। तो चलो देखते हैं। हमारे पास नंबर गिवन है 7/4। बच्चों याद है हमें नंबर लाइन में हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है तो लेफ्ट साइड में 0 ले लेते हैं, बाकी 1। अब इसमें 4 पार्ट करने में थोड़ा गैप के साथ होगा 1 2 3, ठीक है। अब इसके उतने ही पार्ट करने हैं हर ब्लॉक के जितना इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना है बेटा? ओके घूमेगा। डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है, तो हम इसके 4 पार्ट करेंगे 1 2 3 और ये 4 अपने आप हो जाएगा। देखो 1 पार्ट 2 3 एंड 4, ऐसे इसके 4 पार्ट करेंगे 1 2 3 और ये 4 अपने आप हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट 1/4, क्योंकि 4 किया ना हमने, ये 2/4 3/4, ये 4/4 1 हो जाता है। फिर 5/4 6/4 7/4 एंड ये 8/4, 8 में 4 का डिवाइड करके 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें कहाँ पे डिनोट करना है नंबर को? 7/4, दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। अब नंबर है -5/6। क्लियर है बच्चों? तो नीचे कितना है? 6 है, लेकिन नंबर किसकी है? माइनस की। तो सारे नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे, तो हम 0 को किधर रख लेंगे बेटा? राइट साइड में। क्लियर है बच्चों? इधर 1 इधर 2, आगे 3 4 इस टाइप से आ जाएंगे। बट इस ब्लॉक में 5 6 ब्लॉक कर रहे हैं। देखो 6 1 2 3 4 5, 6 अपने आप हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट ब्लॉक 1/5, लेकिन किसका? माइनस का। सेकंड ब्लॉक -2/5, थर्ड -3/5, नेक्स्ट -4/5, उससे नेक्स्ट -5/5, और सॉरी 6 ब्लॉक किया हमने, तो नीचे 6 रहेगा, ठीक है। 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 एंड 6/6 -1 हो जाता है, ऐसे -2 ये रहेगा, ठीक है। तो हमें कौन सी नंबर शो करनी है? -5/6, ये रही हमारी -5/6, दैट इज योर आंसर। जिस बच्चे को समझ में आएगा थम्स अप कर दो जल्दी से, ठीक है। वैसे भी आज का टाइम हमारा खत्म हो चुका है, तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, जिसमें आपको एक रेशनल नंबर का क्वेश्चन दूंगा, दूसरा नंबर लाइन का, ठीक है। 2 क्वेश्चन दूंगा, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ओके। जल्दी से नोट डाउन करो, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मिनट। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये SW में दे रहा हूं। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो 7/3, सेकंड क्वेश्चन लिख लो बेटे 6/5, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बेटे 11/6, और इससे नेक्स्ट लिख लो बेटे
-7/4। ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन का हो गया बेटा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको वो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए देखो। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between -1/2 and +1। ये 2 क्वेश्चन आपको कर सकता है। ये लास्ट 1 मिनट बता